लाख रुपए 90,000 रुपए में एक बकरा मिल रहा है। जी मैं ठीक है, लेकिन इस चीज की लोगों की डिमांड में कमी होनी चाहिए। क्या लोग खाना पीना छोड़ दें, खाने पीने की अशिया उसकी डिमांड कम कर दी जाए? लग्जरी तो एक आम बंदा खरीद ही नहीं सकता ना। अब 2 वक्त की रोटी की भी डिमांड अगर आम बंदा कम कर दे तो फिर वो कहाँ चला? जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के कुछ लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब डिस्कशन होने लग गया है कि पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई के बाद कैसे त्योहार तक नहीं बनाए जा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तानी एंकर आज सीधा सीधा बोल रही है, आपने सुना होगा कि क्या पाकिस्तान के लोगों को अब 2 टाइम का खाना जो खाते हैं वो भी खाना खाना छोड़ दे क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के बिगड़ते हुए हालातों को कोई भी संभालने वाला नहीं है। और अब इंपोर्ट होने वाली चीज़ों पे जैसे जैसे रोक लगती आ रही है, वैसे वैसे अब इंपोर्ट के बाद जो खुद पाकिस्तान में बनने वाला सामान है वो भी कहीं ना कहीं यूज कम होने लग गया है। क्योंकि आज जो त्योहार आ रहा है जो मुस्लिमों का, उस पे भी कहीं ना कहीं जो जानवर खरीद के ये अपने आप को साबित करते थे कि इतना महंगा हमने जानवर खरीद लिया, वो जानवर अमीरों से भी खरीदा नहीं जा रहा है। और पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाही के कगार पे पहुंच चुकी है। क्योंकि कहीं तो पीछे IMF की तरफ से भी कोई पैसा नहीं आया, और अब आने वाले समय में पाकिस्तान के और ज्यादा हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों इमरान खान के मुताबिक ये सब NRO 2 का नतीजा है। सब कुछ बड़ा अच्छा जा रहा था, पॉजिटिव जा रहा था जब उनकी हुकूमत गिराई गई। आपको पता है कि बिजली की कीमत में कितना इजाफा हो चुका है, गैस 300% महंगी की जा रही है, मंजूरी दी जा चुकी है। इस दफ़ा ईद कुर्बान पर लोगों के लिए जानवर खरीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। आपको लगता है कि जो हुकूमत कह रही है कि घी की कीमतें कम करेंगे, ऑयल की कीमतें कम करेंगे, कितने फीसद महंगाई नीचे जाती हुई लग रही है आपको? जी शाजिया, मेरा नहीं ख्याल कि महंगाई जो है वो कुछ ड्रास्टिकली नीचे आ सकती है। इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो एक रिसेशन का शिकार है। पूरी दुनिया में ग्लोबल कमोडिटी क्राइसिस है, और रशिया और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से सप्लाईज जो हैं वो डिस्टर्ब हैं। घी की कीमतों में कमी का एक ही तरीका हो सकता है कि हुकूमत उस पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, जनरल सेल्स टैक्स है, वो थोड़ा सा अगर कम कर रही हो। लेकिन अदरवाइज ये कल गवर्नर स्टेट बैंक को भी आपने 1-2 रोज़ पहले सुना होगा, जब उन्होंने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की थी, तो उनके भी ख्याल में 18 से 20% तक के साथ इन्फ्लेशन रहने की तवक्को है। अभी जब गैस की कीमतें बढ़ेंगी, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, अगस्त में एक दफ़ा फिर से 1 अगस्त को पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी उस पर इजाफा किया जाएगा। अगर उस वक्त आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम ना हुई तो ये 10 रुपये का इजाफा ये भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा प्राइसेस में। तो फिलहाल तो कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है कि महंगाई जो है वो कम हो सकती है। हाँ, अलबत्ता महंगाई बढ़ जरूर सकती है। शरह सूद में 1% इजाफा हो, महंगाई की शरह में 1.3% ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाता है। फिर आपका जो कारोबार है उस पर बड़ा फर्क पड़ता है, फिर आपके लोन्स बढ़ जाते हैं। अब जो महंगाई की शरह सूद कम करने का क्या तरीक़ेकार है? स्टेट बैंक हमेशा बढ़ाता है, कम करने की मायरे मौशात जब बात करें तो उनको लगता है कि एक दफ़ा शरह सूद बढ़ जाए उसको पीछे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये डिसाइड कौन करता है? ये स्टेट बैंक देख रहा होता है। असल में जब आपका एक जो इकोनॉमिक्स की थ्योरी जो हमें बताती है वो ये कहती है कि महंगाई इसलिए होती है कि डिमांड बढ़ जाती है, और स्टेट बैंक के पास एक टूल है कि शरह सूद में इजाफा कर दिया जाए ताकि थोड़ी सी ग्रोथ जो है वो स्लो हो और लोगों की डिमांड जो है उसमें कमी आए। तो थ्योरेटिकली तो ये ठीक है, लेकिन इस चीज की लोगों की डिमांड में कमी होनी चाहिए। क्या लोग खाना पीना छोड़ दें, खाने पीने की अशिया उसकी डिमांड कम कर दी जाए? लग्जरी तो एक आम बंदा खरीद ही नहीं सकता ना। अब 2 वक्त की रोटी की भी डिमांड अगर आम बंदा कम कर दे तो फिर वो कहाँ चला जाए? देखिए शाजी, मैं वही कह रहा हूँ कि थ्योरेटिकली ये ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली पाकिस्तान में जो डिमांड है जिन 2 चीज़ों की वो इनइलास्टिक है, वो उसमें बहुत ज़्यादा कमी नहीं आएगी। एनर्जी की डिमांड है या फूड की डिमांड है। लेकिन अगर स्टेट बैंक ये ना करे तो दूसरी जो सूरत होती है उसमें रुपया बहुत तेज़ी के साथ डेप्रिशिएट होता है। तो स्टेट बैंक को एक बैलेंस रखना होता है, या तो वो अपना जो मॉनेटरी रेट है उसको बहुत नीचे रखे और रुपये को गिरने दे, रुपया जो है वो 300 रुपये डॉलर पे आ जाएगा, या फिर लोकल करेंसी को स्टेबल करने की कोशिश करे। और उसके लिए जो टूल है वो यही है कि उसको मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ाना पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली वी आर बिटवीन डेविल एंड
डीप सी। अच्छा, ये जो 800 जो चीज़ें हैं, अशिया, इनकी जो इंपोर्ट पर पाबंदी है, इससे हमारी इंडस्ट्री को नुकसान नहीं हो रहा? देखिए, उसमें ज़्यादा चीज़ें वो हैं जो कि कंज्यूमर गुड्स हैं। इंपोर्टेड जो ऐसे रॉ मटेरियल थे जो कि इंडस्ट्री के लिए चाहिए, उन पे कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। ये आपकी गाड़ियां हैं, बिल्ट अप यूनिट, चॉकलेट्स हैं, चीज़ है, या जो अपनी टिन्स में फूड है, सीरियल्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन ऑब्वियसली उसका सब्स्टिट्यूट अगर नहीं होगा पाकिस्तान के अंदर, यानी अगर पाकिस्तान गाड़ियों का जैसा मटेरियल भी बाहर से आता है और वो असेंबल्ड यहाँ पर होती हैं, वो उसकी इजाजत है? हाँ जी, जो आपका रॉ मटेरियल है उसकी इजाजत है। जो आपकी बिल्ट अप यूनिट थे उनको टेम्परेरी तौर पे बैन किया गया है। सही। अच्छा, इस बार आपको क्या लग रहा है कि लोगों की डिमांड कुर्बानी के हवाले से, जानवर खरीदने के हवाले से, आपको लगता है कि ये कम हुई है जितनी महंगाई हो गई है? जाहिर है जी, जब लोगों के पास परचेजिंग पावर जो है वो कम होगी, जब लोगों को अपने एक्सपेंडिचर्स जो है, एक फिक्स्ड इनकम जो है उसको देखना होगा कि यूटिलिटी बिल्स भी देने हैं, जो लोग किराए के घर पे हैं उनको किराया भी देना है, जिन लोगों को ट्रांसपोर्ट दरकार है आने जाने के लिए, उनको पेट्रोल, डीजल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए भी महंगे होगी। तो परचेजिंग पावर जो है वो तो कम हुई है। इसी तरह से जो कुर्बानी के जानवर बेचने वाले हैं, अगर उनका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया जानवरों को लाने में मंडी तक, अगर उनका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है जो कि जानवरों की खुराक पे, तो जाहिर है कि वो भी एक अपनी जगह हर चीज़ पेट्रोल से तो जुड़ी हुई है। आपने चारा लाना है, आपने गाड़ी पे लेके आना है, जानवर आपने मंडी लेके आना है, गाड़ी पे लेके आना है, आपने घर लेके जाना है, ज़रा किसी गाड़ी पर लेके जाना है, हर चीज़ तो आपके पेट्रोल से जुड़ी हुई है। मुझे ये बताइएगा कि ये जब आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो जाहिर है आपकी जो चीज़ है वो सस्ती हो जाती है, लेकिन अगर आप मंडी में जाएं तो अगर डिमांड कम है लेकिन प्राइसेस तो जानवरों की कम नहीं हुई हैं। आबिद सुलैरी साहब, देखिए, उसकी वजह ये है कि जिस किसी ने 1 साल तक खिलाया पिलाया है अपने जानवर को, वो उसके ज़हन में एक थ्रेशोल्ड होगा कि उस थ्रेशोल्ड से नीचे नहीं जाना। और ये हो सकता है कि दूसरे दिन आप देखेंगे, और ये पहले सालों में भी होता है, कि अगर आप आज कोई भी जानवर लेने जाएंगे उसकी कीमत मुख्तलिफ होगी, और अगर आप ईद के दूसरे दिन लेने जाते हैं तो वो लोग जो कि मायूस हो चुके होंगे कि शायद अब नहीं बिकेगा, वो थोड़ा कम रेट कर होंगे। तो ये एक साइकिल है जो कि हर साल चलता है। लेकिन ये हकीकत है कि इस दफ़ा यूटिलिटी बिल्स में इजाफे की वजह से और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद जो है वो ज़रूर मुतासर हुई है। जो जानवर आपको पिछले साल 40-45 हज़ार तक का मिल जाता था, वो 60 हज़ार में मिल रहा है। तो जाहिर है कि 60 हज़ार में कोई जानवर नहीं मिल रहा। आबिद साहब, पिछले साल 60 हज़ार के जो लिए, आज वो 1 लाख रुपए, 90 हज़ार रुपए में एक बकरा मिल रहा है। जी, मैं देख रहा था कि जो आपकी सफेद पोश जो क्लास है, यानी वैसे तो आप खरीदना चाहें तो 5 लाख का भी खरीद लें, लेकिन जो एक सफेद पोश क्लास थी जो कि पिछले साल में बड़े आराम से 40-45 हज़ार का एक 15-16 किलो का वो बकरा जो था वो हासिल कर सकती थी, अब वो नहीं मिल रहा है, वो उससे कहीं ज्यादा कीमत उसको अदा करना पड़ रही है। तो ये चीजें जो है ये डेफिनेटली इफेक्ट कर रही हैं। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि हमारे मुल्क में मौशी सिचुएशन है कि इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकती, इन्वेस्टमेंट सरमायाकार करना नहीं चाहता, घबरा रहा है यहाँ के हालात से, जिस तरह आपका रुपया गिर रहा है, डॉलर बढ़ा है, शरह सूद में इजाफा हो रहा है, तो ये हालात साजगार नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। हालात साजगार उस वक्त होंगे जब एक पॉलिसी कंसिस्टेंसी आएगी, और पॉलिसी कंसिस्टेंसी उस वक्त होगी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। यानी पंजाब जैसा जो सूबा जिसमें कि पाकिस्तान की निस्बत के करीब आबादी बसती है, अगर पिछले 2-2.5 माह से यही नहीं पता कि वहाँ पे कौन सी हुकूमत रहेगी, कौन सी हुकूमत बनेगी, काबीना जो है अभी तक उसके पोर्टफोलियोज का अनाउंस नहीं हो सका, तो उससे आपको एक अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जो मुल्क के बाहर से जब देखा जाता है तो किस तरीके से देखा जा रहा होगा। तो जब तक आपके यहाँ पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मैं नहीं समझता कि कोई इन्वेस्टर बाहर से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आएगा। जो पाकिस्तान के अंदर लोग मौजूद हैं, उन्होंने भी बजट में जो रियल स्टेट पे बड़े वो जायज़ किस्म के टैक्सेस है, मेरा ख्याल है कि वो होने चाहिए, और इसी तरह से एग्रीकल्चर की इनकम पे भी होने चाहिए। लेकिन आपके पास जो यहाँ पे वेन्यू था इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तानियों के लिए, वो रियल स्टेट ही बचा था, और तो वो कहीं डरते हुए लगा नहीं पाते। तो जब उस पर भी बहुत ज़्यादा टैक्सेस और बहुत ज़्यादा कैपिटल गेन टैक्स वगैरह लग गए, तो लोग अब डॉलराइजेशन की तरफ भाग रहे हैं।
और लोग अब डॉलर खरीदने के चक्कर में हैं कि अच्छा जी डॉलर को लेकर रख लिया जाए, क्योंकि डॉलर एक ऐसी चीज है जो कि हमेशा नीचे बढ़ना नहीं ही है, आती कम बड़ी मुश्किल से होना है। और उसकी वजह से फिर रुपए की कीमत मजीद गिरती है जब डिमांड बढ़ती है। इस तरह की पैनिक बाइंग जो डॉलर की हो रही है, तो डॉलर की कीमत में मजीद इजाफा होता है। तो ये एक विशियस साइकिल है जो कि जब तक आपका IMF का प्रोग्राम जो है वो नहीं साइन हो जाता, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, मेरा नहीं ख्याल कि कोई स्टेबिलिटी के सिग्नल्स जो है वो हम दे